करना है आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? यस, स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर, सब क्वेरी देखा था। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ओके, सो सब क्वेरी मतलब क्या होता है? व्हाट इज सब क्वेरी? क्वेरी इनसाइड क्वेरी क्वेरी, इनसाइड राइट? एक अनदर क्वेरी क्वेरी। रहेगी, उसके अंदर एक और क्वेरी रहेगी, जिसको हम सब क्वेरी बोलते हैं। तो सब क्वेरी के दो पार्ट्स हैं। ओके, मेरा आवाज लेट आ रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? यस मोहित। सर थोड़ा कम आ नो रहा सर, है। प्रॉपर आ रहा है सर। ओके, तो सब क्वेरी क्या होता है? एक क्वेरी रहेगी जिसके अंदर एक और क्वेरी है, राइट? क्वेरी इनसाइड क्वेरी, उसको हम सब क्वेरी बोलते हैं। तो सब क्वेरी के दो पार्ट्स होते हैं। कौन से? एक इनर क्वेरी और एक आउटर क्वेरी। सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होगी? इनर क्वेरी रन होगी। इनर। इनर क्वेरी के आउटपुट के हिसाब से फिर आउटर क्वेरी रन होगी, राइट? तो सब क्वेरी को राइट करने की थ्री वेज है। कौन से? सब क्वेरी इनसाइड वेयर, सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम, सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट, राइट? देन सब क्वेरी के हमने कुछ टाइप्स देखे, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग है टाइप्स? सब रोज क्वेरी की। के टाइप्स किसके अकॉर्डिंग? इनर क्वेरी ऑफ आउटपुट। इनर क्वेरी के आउटपुट के अकॉर्डिंग, राइट? अगर इनर क्वेरी का आउटपुट मान लो मल्टीपल रो आ रहा है, तो कौन सी टाइप की सब क्वेरी है? मल्टीपल रो सब क्वेरी। अगर इनर क्वेरी का आउटपुट सिंगल रो आ रहा है, तो वो सिंगल रो सब क्वेरी। और मान लो इनर क्वेरी का आउटपुट एक सिंगल वैल्यू आ रहा है, तो स्केलर सब क्वेरी, राइट? तो आज देखते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड नेस्टेड सब क्वेरी, ठीक है? ओके, सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखो, क्रिएट टेबल, इन्फो नाम का एक टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है? या फिर ऐसे डेट इन्फो, डिपार्टमेंट इन्फो नाम का एक टेबल क्रिएट करता हूँ, जिसमें क्या है? आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है और सैलरी, ठीक है? अब ये आईडी मतलब क्या है? ठीक, इसको इन्फो ही रहने दो। आईडी मतलब ये ईएमपी आईडी है, ऐसे करो, ईएमपी आईडी। एम्प्लॉय की आईडी है, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है? अब मैं ये टेबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। कौन सा किया हमने? इन्फो नाम का, राइट? ये देखो, इन्फो नाम का टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। आईडी 1, उसका डिपार्टमेंट क्या है? एडमिन, और उसकी सैलरी है 3000 मान, ठीक है? देन ये जानबूझकर मैंने वैल्यू कम ली है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाए, ठीक है? उसके बाद ये आईडी एम्प्लॉय नंबर 2 है उसका, ये कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? एचआर। उसकी सैलरी कितनी है? यस, 2000। देन आईडी 3 मार्केटिंग में काम कर रहा है, 4000। ये 4 नंबर वाला भी मार्केटिंग में काम कर रहा है। तो अब मुझे इस टेबल का पूरा डेटा चेक करना है, तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो, ठीक है? ओके, हमने अभी तक इंसर्ट की क्वेरी रन नहीं की है, राइट? देखो, इंसर्ट करता हूँ, अब चेक करते हैं डेटा। देखो, यस, कितने रिकॉर्ड है? यार, कल मैंने बताया था रोज को क्या बोलते हैं और कॉलम को फीचर्स। ओके, क्वेश्चन अब ध्यान से समझ लो। डेटा समझ में आ गया? सिंपल डेटा एकदम। एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है और उसकी सैलरी है। क्वेश्चन समझ लो प्रॉपर क्या करना है, ठीक है? मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स whose salary is higher than average salary of their department.
क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब रोज, तो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स फाइंड करो हुज सैलरी इज हायर देन एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे क्या फाइंड करना है इसमें? बोलो, क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना है लेकिन वो बताओ। ऐसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, लेकिन कौन सी एवरेज सैलरी? देयर डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी। फॉर एग्जांपल देखो, एम्प्लॉय नंबर 1 कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? एडमिन। तो एडमिन डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी पहले फाइंड करनी है। एडमिन डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी है बोलो? कैसे फाइंड करेंगे? एडमिन यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, राइट, ये तीन जगह पे। तो एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? ये 3000 प्लस 5000 कितने हो गए? 8000 प्लस 2000 कितने टोटल? 10,000। तो एडमिन की कितनी हो गई सैलरी, एवरेज सैलरी? 10,000 डिवाइडेड बाय 3, कितने हो गए बोलो? 3333.33, राइट। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? एचआर। ओके, एचआर की एवरेज सैलरी कैसे करेंगे? एचआर 2000, ये 5000, 6000, सो 6000 डिवाइडेड बाय 3 कितना? 2000। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कैसे करेंगे? यहाँ पर मार्केटिंग है, यहाँ पर भी मार्केटिंग है, यहाँ पर भी। ये 5 प्लस 4 9000 प्लस 2500 कितने हो गए? 11500, 11500 डिवाइडेड बाय 3 कितने हो गए इसके? बोलो जल्दी, कितने हो गए? ठीक है, देन कौन सा बचा? फाइनेंस। ओके, फाइनेंस के देखो कहाँ पे? लास्ट के दो है, राइट। कितने टोटल? 4000, सो 4000 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए? तो ये हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी होगी। अब देखो, हमें क्या करना था, ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी उनके डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। अब एडमिन डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं? एक, एक, दो और तीन। तो एडमिन डिपार्टमेंट की मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना आ गए? 3333.33। तो अब ऐसे एम्प्लॉय देखो जिनकी सैलरी इस वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन एडमिन के देखने हैं, बाकी के नहीं देखने। एडमिन का देखो, ये है क्या? नहीं। ये आएगा क्या? यस। ये वाला नहीं। तो आउटपुट में एडमिन से कौन आएगा? एम्प्लॉय नंबर 7, राइट। वैसे एचआर की एवरेज सैलरी 2000 है, तो एचआर के कौन आएगा? ये नहीं आएगा, इसकी तो 2000 है, हमें ज्यादा चाहिए, ये वाला आएगा 3। तो आउटपुट में 3 हो गया, सॉरी 5 हो गया, 7 हो गया। देन मार्केटिंग का कौन आएगा देखो, ये आ जाएगा, राइट। देन ये भी आ जाएगा, तो 5738। ओके, और फाइनेंस का कौन आएगा? लास्ट वाला 11। सो आउटपुट में कौन से आंसर आएंगे? 573811, राइट। चलो, अब क्वेश्चन क्लियर है, क्या करना है? आउटपुट में आपको क्या चाहिए? आउटपुट में मुझे सभी कॉलम चाहिए, तो सभी कॉलम चाहिए तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा टेबल? इन्फो। क्लियर है? अब मैं इन्फो को यहाँ पे बोलता हूँ ई। ठीक है, इन्फो को मैंने क्या बोला? ई। तो यहाँ पे क्या आएगा? ई डॉट स्टार आएगा ना, मतलब जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉयज ई करते थे, ई डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, वैसे ई इन्फो को ई बोला है तो ये सभी कॉलम कहाँ से लेंगे? ई डॉट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। कंडीशन क्या है? वेयर सैलरी क्या ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी किसकी फाइंड करनी है आपको? देखो, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम
फिर से इन्फो, इसी टेबल से एवरेज फाइंड करना है ना, तो इन्फो, इसको बोलता हूँ E1। ये ई हो गया, ये E1 हो गया। अब एवरेज सैलरी कैसे, अगर मैं सिर्फ इतना रन करूंगा तो क्या करेगा, पूरे टेबल की एवरेज फाइंड करेगा। मुझे पूरे टेबल का एवरेज करना है क्या, मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंडीशन डालता हूँ, वेयर ई डॉट डी नेम इज इक्वल E1 डॉट डी नेम, राइट। मतलब देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनर क्वेरी में, अब ये मैंने सब क्वेरी लिखा, ये कौन से वे से लिखी, सब क्वेरी इनसाइड वेयर। अब यहाँ पे देखो, हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फाइंड कर रहा हूँ, कहाँ से, इन्फो टेबल से। इसी इन्फो टेबल को मैंने E1 बोला है। अब वो कैसे एवरेज फाइंड करेगा, वेयर एडमिन, एम्प्लॉय टेबल का एडमिन, और सॉरी इन्फो टेबल का एडमिन और E1 का एडमिन, अगर ये जहाँ पे मैच हो जाएगा उसकी एवरेज सैलरी फाइंड करो, राइट। और अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो आउटपुट में यही आने वाला था, राइट। हर ऐसे एम्प्लॉय आ गए, ऐसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आ गए जिनकी सैलरी उनके डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर इनर क्वेरी में देखो, इनर क्वेरी में मैंने एक कॉलम यूज किया है जो कि इनर क्वेरी का नहीं है। कौन सा कॉलम, ई डॉट डी नेम, देखो ना, ये ई डॉट डी नेम, ये कौन से टेबल का है, इन्फो ई, ये बाहर वाले टेबल का है ना, ये मैंने अंदर यूज किया है। तो मैंने क्या किया, एक बाहर के टेबल का एक कॉलम, बाहर के क्वेरी का एक कॉलम मैं अंदर इनर क्वेरी में रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूँ, राइट। इसको क्या बोलते हैं, कोरिलेटेड सब क्वेरी। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, इस टाइप को बोलते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी, राइट। मतलब आउटर क्वेरी का कोई एक कॉलम आप इनर क्वेरी में रेफरेंस के लिए यूज करोगे। ये क्लियर है। सिनेरियो क्या था, मुझे, मेरे पास क्या था, देखो एम्प्लॉय आईडी था, उनके डिपार्टमेंट थे और उनकी सैलरी थी। मुझे क्या करना था, ऐसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए था जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी से ज्यादा है। डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी मतलब ये वैल्यू हमने जो अभी यहाँ पे फाइंड किया ना, ये बस चेक करना है। एडमिन डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी 3333 है, तो एडमिन डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी चेक करो, अगर इस वैल्यू से ज्यादा है तो उनके रिकॉर्ड आउटपुट में आ जाएंगे, अगर कम है तो वो आउटपुट में नहीं आएंगे। क्लियर है ये, समझ में आ गया। इसको कौन से टाइप की सब क्वेरी बोलेंगे, कोरिलेटेड। अब इसमें देखो दो पार्ट्स है ना, एक इनर क्वेरी है, एक आउटर क्वेरी, राइट। सब क्वेरी क्या होती है, क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी। हमने देखा कि दो पार्ट्स होते हैं, एक इनर क्वेरी रहेगी, एक आउटर क्वेरी। अब एक लास्ट टाइप है सब क्वेरी का, नेस्टेड सब क्वेरी। ओके, इसमें क्या होता है, देखो ये पहले एग्जांपल राइट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या फाइंड करना था कि एम्प्लॉयज टेबल में जो भी कॉलम है ना, एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हाइट है, अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज इतना करूंगा तो एम्प्लॉयज टेबल के पूरे रिकॉर्ड आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉयज टेबल पूरे रिकॉर्ड कितने हैं, 3,24,000। तो मुझे चाहिए सिर्फ एम मैनेजर्स के रिकॉर्ड चाहिए,
मैनेजर कितने हमारे पास 24। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर से मैच हो रहा है, उसका मतलब वो एम्प्लॉय क्या है? मैनेजर है, राइट? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, मतलब एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? डिपार्टमेंट मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर में। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। ओके, लेकिन मैंने फिर से एक कंडीशन डाली, अब मुझे पूरे मैनेजर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट वन में जो मैनेजर है वही चाहिए। तो मैंने क्या किया, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट मैनेजर का जो डिपार्टमेंट नंबर टेबल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू T001। इसमें मैंने 3 क्वेरी लिखी, ये आउटर क्वेरी, इस आउटर क्वेरी की इनर क्वेरी कौन सी है? ये इनर क्वेरी। अब ये इनर क्वेरी है, लेकिन ये फिर से क्या है, इसके अंदर एक और क्वेरी है, ये वाली। तो ये सबसे इनर मोस्ट क्वेरी हो गई। इस इनर क्वेरी की आउटर क्वेरी कौन सी है? ये वाली। और इस इनर क्वेरी की आउटर क्वेरी है, सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होगी? सबसे इनर मोस्ट क्वेरी सबसे पहले रन होगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? D001। अब ये आउटपुट D001 इसमें चला जाएगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू D001, ऐसे बैकएंड में आएगा। फिर वो क्या करेगा, देखो बैकएंड में कैसे रन होगा, देखो पहले बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले रन हो जाएगी ये क्वेरी, ठीक है? अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है? ये। अब ये आउटपुट क्या हो जाएगा, ये सेकंड क्वेरी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ओके? और इसमें क्या आ जाएगा, इस वाले क्वेरी का आउटपुट इसमें आ जाएगा, क्या है वो? D001। और ये रन हो जाएगी। कितने एम्प्लॉयज है डिपार्टमेंट वन में? मैनेजर 2, 110022, 110039, राइट? अब इस क्वेरी का आउटपुट किस में चला जाएगा? इस क्वेरी में। इसको सिलेक्ट करो यहाँ पे, और इसमें आउटपुट क्या आएगा? ये दोनों नंबर, दोनों नंबर डाल दो, राइट? और इसको रन करो। अब मैंने बस ये क्वेरी रन किया, ये वाली, देखो आउटपुट में ये आ रहा है मुझे। तो मुझे 3 स्टेप लगे, राइट? बस सिंपल, अगर मैं इस सब क्वेरी को रन करूंगा तो आउटपुट देखो, एक ही बार रन करूंगा तो पूरा फाइनल आउटपुट आ गया। बस मैंने आपको अलग अलग रन करके दिखा ये तीनों क्वेरी। सबसे पहले ये इनरमोस्ट क्वेरी रन हो जाएगी, फिर ये वाली होगी, और लास्ट में ये क्वेरी रन होगी। आउटपुट हमें कौन से क्वेरी के हिसाब से दिखेगा? सबसे बाहर वाली क्वेरी रहेगी, राइट? आउटर क्वेरी के हिसाब से आउटपुट दिखता है। तो देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट स्टार किया था फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, तो आउटपुट में भी देखो एम्प्लॉयज टेबल के सभी कॉलम दिख रहे हैं। अब एक कौन से रिकॉर्ड है? ये 2 एम्प्लॉय ऐसे है जो कि मैनेजर है, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट में? D001। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया? नेस्टेड सब क्वेरी। ये आउटर क्वेरी है, उसके अंदर ये इनर क्वेरी, इस इनर क्वेरी के अंदर एक और इनर क्वेरी है। अगर एक और कंडीशन होती थी, इसके अंदर एक और इनर क्वेरी आ जाती, तो सबसे पहले कौन सी रन होगी? वो जो सबसे अंदर जो क्वेरी रहेगी वो सबसे पहले रन होगी, फिर उसके बाहर वाली, फिर उसके बाहर वाली, लास्ट में सबसे आउटर क्वेरी रन हो जाए। क्लियर है? इसको कौन से टाइप की सब क्वेरी बोलते हैं? नेस्टेड सब क्वेरी, राइट? जितनी कंडीशन होगी ना उसमें हम अंदर डालते जाएंगे। यस, ये इनका समझ में आ रहा है ना? मुझे एक बताओ, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय नंबर का कॉलम लिया है, कौन से टेबल से लिया है मैंने कॉलम? फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट मैनेजर से स्टार ले सकता हूँ ऐसे? यस? नहीं, यहाँ पर मैं स्टार नहीं ले सकता ना। ठीक है, चलो, हमने जो बेसिक देखा था इन ऑपरेटर, देखो, ओके? मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है सिलेक्ट, सॉरी, फाइंड द ऑल employees whose first name is Georgie, Pardo, Christian, Sun। क्या है? Find the all employees record whose first name is Georgie, Pardo, Christian, Sun। Yes? Find the all employees record कैसे करेंगे? Select star from employees। कंडीशन क्या है? फर्स्ट नेम क्या चाहिए? जॉर्जी, पार्टो, क्रिस्टियन, सानिया। कितनी कंडीशन है? 4 कंडीशन है। कितने कॉलम के ऊपर है?
एक कॉलम, मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम क्या यूज करते हैं हम, और यूज करते हैं, लेकिन एक और यूज करते हैं क्या, इन भी यूज करते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं और से करूंगा तो क्या हो जाएगा, वेयर, कंडीशन कौन से कॉलम पे है, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम प्रेजेंट है क्या चेक करो, यस, तो वेयर में आएगा। अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या आएगा, जॉर्ज, देन और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पाटो, देन फिर से और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्रिस्टियन, और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, और इसको रन करते हैं। देखो फर्स्ट नेम में वही चार नाम दिखेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे फर्स्ट नेम बार बार यूज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको कॉपी करके सेम, देखो ये भी क्वेरी सही है, ऐसे नहीं कि ये गलत है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में कैसे करूंगा, फर्स्ट नेम इन क्या डालूंगा, ये चारों नाम डाल दूंगा, राइट। तो ये सिंगल कोट में डालने, सिंगल या डबल कोट कोई भी यूज करो, राइट, ओके। यहाँ पे आप सिंगल डबल कौन सा भी कोट यूज कर सकते हो, लेकिन जब पावर बीआई में आप सीखोगे टैक्स लैंग्वेज, वहां पे सिर्फ डबल कोट यूज होता है, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो सेम आउटपुट आ रहा है, ओके, कुछ तो चेंज हो गया, एक स्पेलिंग गलत हो गया शायद, इसके वजह से वो आउटपुट में देखो कितने आने चाहिए थे, 964, हमारे आ रहे हैं 711, 964 आने चाहिए, राइट। तो देखो दोनों क्वेरी से आउटपुट सेम आ रहा है। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, वेयर फर्स्ट नेम इन, हम कौन से कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट नेम, इन के बाद देखो ब्रैकेट में हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो कौन से कॉलम की है, ये वैल्यू कौन से कॉलम की है, फर्स्ट नेम कॉलम की वैल्यू है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम कॉलम की वैल्यू के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर बताओ मुझे, मैं स्टार कैसे ले सकता हूँ, मुझे एम्प्लॉय नंबर को एम्प्लॉय नंबर के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे ऐसी क्वेरी लिखनी होगी जिसका आउटपुट एम्प्लॉय नंबर आना होगा। तो देखो ना यहाँ पे हमने जब ये सेकंड वाली क्वेरी रन की, इसका आउटपुट एम्प्लॉय नंबर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको कंपेयर किससे किया है, एम्प्लॉय नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर इन, मतलब एम्प्लॉय नंबर किस में होने चाहिए, इस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा उसमें वो एम्प्लॉय नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। और इस क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा है, वो जो दो एम्प्लॉय नंबर आ रहे थे ये वाले, तो वो एम्प्लॉय नंबर अगर इसमें प्रेजेंट है एम्प्लॉय टेबल में तो हमें आउटपुट दे दो। तो इन में क्या होता है, आप यहाँ पे कौन सी भी यूज नहीं कर सकते, स्टार नहीं, कौन से भी एक और एक्स्ट्रा कॉलम भी नहीं, एम्प्लॉय नंबर को हम एक और कॉलम भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कभी ऐसे यहाँ पे किया है क्या, इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ डेट वगैरह दिया था, यस, उसका वो आंसर ही नहीं करेगा ना। जैसे मैंने देखो यहाँ पे मेरा स्पेलिंग भी गलत हो गया तो उसने आंसर जॉर्ज का दिया ही नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आप जिस कॉलम के साथ कंपेयर कर रहे हो बस उसी कॉलम की वैल्यूज डालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ईएमपी नंबर इन, तो ईएमपी नंबर को कंपेयर कर रहा हूँ, तो अगर ईएमपी नंबर को कंपेयर करना है तो ईएमपी नंबर की वैल्यू के साथ ही कंपेयर करना होगा ना। मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, ईएमपी नंबर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, एम्प्लॉय नंबर ही डालोगे ना, या फर्स्ट नेम डालोगे आप, एम्प्लॉय नंबर, बस वही है। तो यहाँ पर स्टार नहीं आएगा, यहाँ पर भी देखो इन यूज किया है, कौन से कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर इन, मतलब इस क्वेरी का आउटपुट क्या आना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर। रन करके देखो, देखो डिपार्टमेंट नंबर आउटपुट आ रहा है। तो मल्टीपल ही कंडीशन है ना, एक कंडीशन एक सब क्वेरी यूज की, फिर एक और कंडीशन फिर दूसरी सब क्वेरी यूज की, मल्टीपल आउटपुट आपको किसके साथ कंपेयर करना है, मुझे एक बताओ आप, मल्टीपल कंडीशन मतलब मुझे एक बताओ, फाइंड ऑल द मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल कैसे करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम करते हो ना, या फिर जेंडर इज इक्वल टू क्या करोगे, एम एफ करोगे, ऐसे एम भी कर दोगे और यहाँ पे एफ भी कर दोगे, ऐसे करते होगे। यहाँ पर एक और कंडीशन फिर दूसरी लिखोगे ना, एंड क्या और करके। तो यहाँ पर देखो ना, हम दो कंडीशन लिखी है ना, पहली मैंने एक सब क्वेरी में लिखी, सॉरी कहाँ पे, इस वाले सब क्वेरी में एक कंडीशन लिखी, फिर दूसरी कंडीशन इस वाले में लिखी। अगर आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए यहाँ पे, राइट, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि इन एंड एग्जिस्ट का क्या डिफरेंस है। तो अब एग्जिस्ट देखो क्या करेगा, वेयर एम्प्लॉय नंबर
इन। तो एम्प्लॉय नंबर क्या करेगा, हमने इन यूज किया है ना, तो वो वैल्यू वाइज सर्च करेगा। वैल्यू वाइज मतलब हमने क्या देखा, एम्प्लॉय नंबर इन, तो कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर, तो वैल्यू भी कौन सी आनी चाहिए, एम्प्लॉय नंबर की, तो वैल्यू वाइज सर्च करेगा। लेकिन अगर मैं इस एम्प्लॉय नंबर और इन को हटा देता हूँ, ठीक, चलो इस क्वेरी का ऐसे रहने दो, हम एक नई क्वेरी लिखते हैं सेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम लिखा क्या, नहीं, कॉलम का नाम नहीं लिखा है। तो बस यहाँ पर आप स्टार लिखो, एक कॉलम लिखो, दो कॉलम लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो वैल्यू वाइज कंपेयर नहीं करेगा, वो सीधा पूरे रो में चेक करते जाएगा, एक एक रो में चेक करते जाएगा। ओके, तो वेयर एग्जिस्ट, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, select star from departments, department where department number is equal to D001। यहाँ पे मैंने गलती की, देखो यहाँ पर इन यूज किया, फिर मैं स्टार ले रहा हूँ, स्टार नहीं आना चाहिए ना। यहाँ पर एक तो इसको हटा के एग्जिस्ट यूज करो, या फिर आपने इन यूज किया है तो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम पे इन यूज किया है, तो इसका आउटपुट डिपार्टमेंट नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर करो, राइट। अब देखो, इसमें आप एम्प्लॉय नंबर को कंपेयर कर रहे थे, पहले हमने एम्प्लॉय नंबर कंपेयर किया था, यहाँ पे कर रहे हैं क्या, लेकिन यहाँ पर ये कॉलम का नाम नहीं है ना, यहाँ पर हम कितने भी कॉलम ले सकते। क्लियर है, ये समझ में आ गया क्या इसमें। तो इन क्या करेगा, वैल्यू वाइज सर्च करेगा, एग्जिस्ट क्या करता है, रो वाइज सर्च करते रहेगा, पूरे रिकॉर्ड वाइज सर्च करेगा। यस, किसी को डाउट है, मतलब समझा नहीं, मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल कॉलम मतलब क्वेश्चन क्या है मुझे बताओ, क्या करना, हाँ मुझे एक बताओ, आप ज्वाइन 10 टेबल को ज्वाइन करो, आपकी कंडीशन किसके ऊपर रहती थी, जो कॉमन कॉलम है उसी के ऊपर ना। अगर मान लो मुझे मैनेजर्स की सैलरी फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, मैनेजर और सैलरी टेबल को ज्वाइन करोगे, कंडीशन कौन से कॉलम की रहेगी, ऑन, सैलरी टेबल का एम्प्लॉय नंबर मैनेजर टेबल के एम्प्लॉय नंबर ज्वाइन होगा। तो देखो कंडीशन हमेशा जो कॉमन कॉलम रहेगा ना उसके ऊपर आएगी, जो प्राइमरी की फॉरेन की रहेगा ना उसके ऊपर आएगी, अगर उसके ऊपर नहीं है। देखो अब यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कंडीशन थी, यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर, डिपार्टमेंट नंबर भी हमारा क्या है, यहाँ पर चेक करो, प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर, जो कि इस टेबल में भी है, इसमें भी है। यस, हाँ, अगर आपकी कॉलम कंडीशन एक अलग कॉलम पे जो कि ना प्राइमरी की ना फॉरेन की, तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जैसे फाइंड द ऑल मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, या फिर फाइंड ऑल मेल एम्प्लॉयज हुज नेम इज पार्टो, तो एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो। तो ये तो इजी है ना, इसके लिए क्या सब क्वेरी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अगर सब क्वेरी सॉल्व करने के जाओगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। बस ऑल मेल आ जाएंगे और पार्टो आ जाएंगे। क्लियर है, वेयर e.emp number is equal to dm.emp number, ये करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा हमारा एम्प्लॉय नंबर ई, डिपार्टमेंट नंबर डीएम, एंड डिपार्टमेंट नंबर ई। देखो यही तो आउटपुट आ रहे थे इस क्वेरी का यूज करके भी, और वही आ रहे। तो एग्जिस्ट क्या करेगा, रो वाइज सर्च करते जाएगा, तो मैंडेटरी नहीं है, एक ही कॉलम चाहिए या फिर स्टार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन करते हो तो कौन से कॉलम पे इन लगाया मैंने यहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर, तो इन के बाद जो भी क्वेरी रहेगी उसका आउटपुट एम्प्लॉय नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि वो मैच ही नहीं करेगा ना। चलो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट नंबर लेता हूँ, ठीक है, क्या क्वेरी,
क्वेरी रन हो रही है, आउटपुट आ रहा है, वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर को डिपार्टमेंट नंबर के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिपार्टमेंट नंबर की कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू वो एम्प्लॉय नंबर कॉलम में सर्च कर रहे हैं, तो ऐसे कभी होगा क्या एम्प्लॉय नंबर कॉलम में डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू आ जाएगी, नहीं होगा, इसलिए नल 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 आ रहा है ना। अगर ऐसा हो जाता तब यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता फिर आउटपुट। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, सब क्वेरी की प्रैक्टिस करो। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब क्वेरी पे, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, उसके टाइप्स पूछेंगे आपको। ओके, फिर पूछेंगे स्केलर सब क्वेरी क्या होता है, तो क्या होता है स्केलर सब क्वेरी, इनर क्वेरी का आउटपुट। सबसे पहले क्लियर कर दो इंटरव्यूअर को कि इनर क्वेरी के आउटपुट के हिसाब से सब क्वेरी के टाइप से, सब क्वेरी अगर इनर क्वेरी का आउटपुट सिंगल है तो स्केलर सब क्वेरी, मल्टीपल रो आ रहा है तो मल्टीपल रो सब क्वेरी, सिंगल रो है तो सिंगल रो सब क्वेरी। कोरिलेटेड मतलब इनर क्वेरी में हमने आउटर क्वेरी का एक कॉलम रेफरेंस के लिए यूज किया, वो क्या हो गया, कोरिलेटेड सब क्वेरी। नेस्टेड सब क्वेरी मतलब जो इनर क्वेरी है उसके अंदर फिर से इनर क्वेरी, तो जितने भी टाइप है ना पूरे के पूरे इनर क्वेरी के बेस पे, इनर क्वेरी में कुछ भी चेंजेस करोगे टाइप चेंज हो जाएगा, राइट। हम्म, नहीं मल्टीपल, मैंने ऐसे अभी बताया ना कि देखो इसके अंदर एक और कंडीशन रहेगी तो एक और इनर क्वेरी आ जाएगी, फिर उसके अंदर एक और, कितने भी रहने तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या करेगा हमेशा सबसे अंदर वाली क्वेरी पहले रन होगी, बस इतना याद रखना, फिर 10 हो 100 हो कितनी भी क्वेरी रहना। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। ओके, अभी एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उसका, चलेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखो इस टॉपिक को ना बहुत मतलब बेसिक से अंडरस्टैंड कर लो प्रॉपर, मैं बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, एक एक स्टेप देख लो ध्यान से समझ, रट्टा नहीं मारना है किसी भी, कोई भी क्वेरी रहेगी ना किसी भी क्वेरी का रट्टा नहीं मारना, अभी तक मैंने बस आपको दो ही चीज बताया उसका रट्टा मारना है, कौन से दो, दो बताया था आपको क्या, नहीं नहीं वो नहीं बताया था, उसको क्या रट्टा मारना है, वो तो आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो जब जैसी सिचुएशन आएगी उस हिसाब से आपको वो ऑपरेटर यूज करना है। मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे उनको रट्टा मार के याद रखो, नहीं उसके लिए कैसे, वो तो क्वेरी लिखनी है ना आपको, क्वेरी का रट्टा नहीं मारना, यस ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताएगा मुझे, मैंने आपको दो चीजें बताई थी उसको याद रखना है, क्या था, बोलो यस, ऑनलाइन स्टूडेंट लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, या सभी लोग रिकॉर्डिंग ऑन करके चले गए, यस नो कुछ तो बोलो, एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस एंड एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, उसको याद रखो, क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, ठीक है। आज अब आज का टॉपिक है स्टोर रूटीन। ओके, स्टोर रूटीन मतलब देखो, रूटीन मतलब इतना भी मराठी में बताओ देखिए, रूटीन क्या होता है, डेली रूटीन बोलते हैं हम जैसे, उसको बस स्टोर करना है। ओके, स्टोर रूटीन मतलब सिंपल, उसमें क्या है दो पार्ट्स, एक है स्टोर प्रोसीजर, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, स्टोर फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टोर प्रोसीजर से। ओके, स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, अब मुझे बताओ प्रोसीजर का क्या मीनिंग होता है, मतलब एक प्रोसेस लाइक स्कूल में हमारे पास वो साइंस लैब का एक बुक रहता था, देखो उसमें प्रोसीजर रहेगी, 10 ml ऐड करो फिर उसमें वो डालो, ऐसे पूरे स्टेप बाय स्टेप है, अरे सिंपल, या फिर जैसे मैं हर एक बैच में एग्जांपल देता हूँ, देखो चाय बनाने का हमारा एक प्रोसीजर है, फिक्स है, क्या है, चाय कैसे बना दे, पानी, पानी किस में लेंगे लेकिन, ओके फिर उसमें पानी लेंगे फिर, तो मतलब एक प्रोसेस है ना,
आप अगर होटल में जाओगे तो एक डेली उनका प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या किया उन्होंने, चाय या फिर कॉफी बनाने के एक प्रोसेस है, उन्होंने क्या किया, एक जगह पे उसको स्टोर करके रखा और कॉफी मशीन बना दिया। बस अब क्या है, 1 कप कॉफी चाहिए या 2 कप चाहिए, बस मशीन स्टार्ट करो, उसमें सेट करो 2 कप, वो अपने आप 2 कप के लिए जितना चाहिए उस हिसाब से हो लेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोसीजर थी, उसको स्टोर करके रख दिया एक जगह पे। जब भी फिर उनको कस्टमर आएगा, जब भी उनको उस मशीन की जरूरत पड़ेगी, वो बस क्या करेंगे, उसको रन करेंगे मशीन को। वैसे ही हमें क्या करना है, हम एक एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। मान लो हमने ऊपर देखो एवरेज सैलरी फाइंड की थी हर एक एम्प्लॉय की, याद है? अब मुझे फिर से एवरेज सैलरी फाइंड करनी है हर एक एम्प्लॉय की, तो फिर से क्वेरी लिखनी पड़ेगी ना। अब 2 साल बाद नए एम्प्लॉयज आ गए, मुझे फिर से एवरेज सैलरी फाइंड करनी है हर एक एम्प्लॉयज की, तो फिर से क्वेरी लिखो। उससे अच्छा है मैं क्या करूंगा, एवरेज सैलरी हर एक एम्प्लॉयज की जिस क्वेरी से हम फाइंड कर रहे थे, उसको कहीं पे तो सेव करके रखूंगा, राइट, स्टोर करके रखूंगा। जब भी मुझे, मान लो किसी ने पूछा कि हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करो, मैं क्या करूंगा, बस उस क्वेरी को मैंने जिस जहां पर भी सेव किया है ना, उसको बस वहां से रन करेगा। सिंपल है ना, हर बार क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। वही है क्या, स्टोर कर रहा हूं मैं उस प्रोसीजर को। यस, अब उसका सिंटैक्स देखो क्या होता है। स्टार्ट होता है डिलीमीटर, डिलीमीटर डबल डॉलर, ओके। टेबल क्रिएट करो, जैसे डेटाबेस क्रिएट करना था, क्या था, क्रिएट टेबल टेबल नेम, क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम, वैसे क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर नेम। तो एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एक प्रोसीजर, ठीक है, पहले सिंटैक्स राइट करता हूँ, ओके। ये डबल हाइफन से क्या होता है पता है ना सबको, क्या है, कमेंट, ओके। कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर मान लो मुझे अब हर एक लाइन को 10 लाइन को कमेंट करना है, कैसे करेंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे करते हैं, स्लैश स्टार करेंगे और एंड कर देंगे स्टार स्लैश। अब इसके बीच में जो कुछ भी लिखूंगा वो रन नहीं हो, तो डिलीमीटर डबल डॉलर, ठीक है। ये सिंटैक्स देखो क्या है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, प्रोसीजर नेम, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर पास भी कर सकते हैं या फिर कुछ नहीं पास किया तो भी चले, क्लियर है। देन आपका आएगा बिगिन एंड डबल डॉलर, और फिर से आएगा डिलीमीटर सेमीकोलन। जो कुछ भी क्वेरी आपको सेव करनी है वो आ जाएगी बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में। यहाँ क्वेरी मतलब जो नॉर्मल अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस दिस दिस, वो इसके अंदर लिखेंगे। बाकी ये सभी क्वेरी के लिए सेव, ये बस क्या है, उस क्वेरी को सेव करने के लिए स्ट्रक्चर। जो भी क्वेरी सेव करनी हो बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में लिख दो, सेव हो जाएगी। सिंटेक्स क्लियर, समझ में आ गया। डिलिमीटर डबल डॉलर, अब इसका मतलब क्या है, डिलिमीटर मतलब अभी तक हमने डिलिमीटर देखा है क्या, यस, सोचो ध्यान से, कहां पे देखा है डिलिमीटर। डिलीमीटर का मीनिंग क्या होता है, चलो, अब मैंने अभी तक बताया नहीं कि वो डिलीमीटर है, लेकिन डिलीमीटर का मीनिंग क्या होता है, वहां पे उसको लिमिट है ना, उसके आगे वो नहीं जाएगा। तो ऐसी क्या चीज है हमने वहां पे वो एंड कर रहे हैं हम उसको, सेमी कॉलन। तो हमारा ये डिलीमीटर है ना, हर एक क्वेरी के बाद हम क्या कर रहे हैं, सेमी कॉलन दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद एंड हो जाएगी। इसके आगे मैं दूसरी क्वेरी लिख सकता हूँ ऐसे, लेकिन सॉफ्टवेयर को पता चलता है ये दूसरी क्वेरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में एक सेमी कॉलन है, तो ये डिलीमीटर है, ये क्वेरी यहाँ पे एंड हो रही है, राइट। तो डिलीमीटर मतलब, देखो यहाँ पर हमने अब क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूँ, डबल डॉलर डिलीमीटर कर रहा हूँ। अभी तक हम सेमी कॉलन कर रहे थे, मैंने डिलीमीटर को चेंज कर दिया, डिलीमीटर अब मैं करूंगा डबल डॉलर। अब ये मैंने चेंज क्यों किया, देखो, बिगिन और एंड ब्लॉक में मैंने मान लो एक क्वेरी लिखी और क्वेरी के एंड में सेमी कॉलन दे दिया, फिर से मैंने एक और क्वेरी लिखी, क्वेरी के एंड में सेमी कॉलन दे दिया। बिगिन और एंड ब्लॉक में मैंने कितनी क्वेरीज लिखी, 2 क्वेरी लिखी, राइट। तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा लेकिन ये दोनों एक क्वेरी है, अब मुझे बताओ ये दोनों एक ही क्वेरी है, अलग अलग क्वेरी है, ये दोनों एक ही क्वेरी है, क्योंकि ये पूरे क्वेरी किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है ना। ये जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो कहां से रन हो जाएगा, ये लाइन रन होगी, ये होगी, ये वाली रन होगी, ये रन हो जाएगी, ये भी रन होगी, ये भी रन होगी, और ये लास्ट वाली भी रन हो जाएगी।
ये किसके वजह से हो रहा है? डिलिमिटर डबल डॉलर। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, देखो पहली लाइन जैसे एग्जीक्यूट करेगा ना डिलिमिटर डबल डॉलर, तो उसको क्या समझ में आएगा कि अब डिलिमिटर डबल डॉलर, मतलब जब तक आप डिलिमिटर को एंड नहीं करोगे उसको वो एक ही क्वेरी कंसिडर करेगा। कहां तक? यहां तक वो एक ही क्वेरी कंसिडर करेगा। अगर मैं यहाँ पे डिलिमिटर नहीं दूंगा ना, तो क्या करेगा? ये लाइन रन करेगा, बिगिन को रन करेगा, या फर्स्ट क्वेरी रन करेगा। जैसे ही उसको सेमीकोलन दिखेगा वो क्या करेगा? इससे बाहर आ जाएगा, उसको लगेगा यहाँ पे क्वेरी खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पे क्वेरी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया? डिलिमिटर डबल डॉलर दिया। तो जब तक डिलिमिटर नहीं आएगा तब तक वो क्वेरी खत्म नहीं होगी। यस, क्लियर है? समझ में आ गया सबको? अभी तक बेसिक देख रहे हैं, ठीक है? सिंटैक्स क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है इसमें? चलो एक क्वेरी सेव करके देखते हैं, ठीक है? क्या क्रिएट कर रहे हैं हम? क्रिएट क्या कर रहे हैं? यस, प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं ना हम। प्रोसीजर टेबल क्रिएट कर रहे थे तो टेबल के सेक्शन में आएगा। अब प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रोसीजर का सेक्शन है, देखो स्टोर प्रोसीजर। यस, तो इसके अंदर हम जो कुछ भी प्रोसीजर क्रिएट करेंगे इसमें अंदर है। टेबल जैसे ही क्रिएट करेंगे तो टेबल के सेक्शन में चला जाता है, वैसे ही प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा। ओके, तो मुझे क्या करना है देखो, फाइंड द फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज। ओके, फाइंड द फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 100, राइट? इसको रन करूंगा तो 100 रोज आएंगे आउटपुट में। अब इस क्वेरी को मुझे सेव करना है, तो कैसे करना है? सिंटेक्स क्या है? डिलिमिटर डबल डॉलर क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का एक नाम क्या, मैं EMP 100 कर दो, ठीक है? चलो, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना, अभी तक तो कुछ नहीं लिखना, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है? बिगिन एंड डबल डॉलर। जैसे ही एंड करेंगे तो डिलिमिटर हम फिर से हमारा क्या कर देंगे? सेमीकोलन कर देंगे। अब बिगिन एंड मुझे कौन सी क्वेरी सेव करनी है? ये वाली, तो इसको कॉपी करके बिगिन एंड में पेस्ट कर दो बस। यस, क्या? 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन हमेशा हर बार सेम रहेगी, बस बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच वाली क्वेरी चेंज हो जाएगी। जिस भी क्वेरी को सेव करना है बिगिन और एंड ब्लॉक में डाल दो। और क्या चेंज होगा? ये नाम चेंज होगा, आप जो नाम दोगे, ठीक है, तो आपके बेसिस पे ये नाम चेंज हो जाएगा। अब इसको रन करना है, क्वेरी रन हो गई। रिफ्रेश करता हूँ तो स्टोर प्रोसीजर में एक प्रोसीजर क्रिएट हो, EMP 100। अब इसका आउटपुट कैसे देखेंगे? मान लो मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट करके रखा है फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज। अब 2 साल बाद मुझे चेक करना है कि पहले 100 एम्प्लॉयज कौन से। 2 साल हो गए, एक मैंने प्रोसीजर, या मान लो 10 दिन हो गए, अब मैंने प्रोसीजर क्रिएट करके रखी थी, मुझे अब चेक करना है फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज कौन से। तो उसका आउटपुट देखने के लिए कैसे करेंगे? यस, 10 दिन बाद आपको इसकी याद आ गई EMP 100 की, क्या करोगे? उसको सीधा कॉल कर दो, उसको कॉल EMP 100 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन, इसको रन करो, देखो 100 एम्प्लॉयज। यस, क्या किया? बस उसको कॉल किया, किसको? प्रोसीजर का नाम लिखेंगे ये वाला, उसको कॉल कर दे। क्लियर है? अब इसको यहाँ से भी रन कर सकते, देखो इसके आगे यहाँ पे देखो प्रोसीजर का 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखो रन का ऑप्शन है हमारा, ये वाला। यस, तो इसको मैं प्रेस करता हूँ, जैसे ही प्रेस करूंगा एक नई टैब ओपन हो जाएगी जिसमें क्वेरी ऑटोमेटिकली लिख के आती है। कौन सी क्वेरी? यही हमने जो कॉल के लिए लिखी थी, देखो सेम क्वेरी है, कॉल EMP.EMP 100। अब ये एम्प्लॉयज क्या है? ये डेटाबेस का नाम है, टेबल का नहीं। तो डेटाबेस में से EMP 100 एम्प्लॉयज डेटाबेस से EMP 100 प्रोसीजर को कॉल करो, और देखो आउटपुट आ रहा है। यस, एक और सब क्वेरी क्रिएट करते हैं। चलो मुझे क्या करना है, सॉरी सब क्वेरी नहीं, प्रोसीजर। फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। सभी एम्प्लॉयज की मिला के मुझे टोटल सैलरी फाइंड करनी है।
यस, उसके लिए टोटल सैलरी फाइंड करने के लिए क्या क्वेरी है बताओ। सिलेक्ट स्टार, क्यों चाहिए स्टार, मतलब सभी कॉलम आएंगे, मुझे टोटल सैलरी चाहिए तो सम ऑफ सैलरीज एस टोटल टोटल सैलरी, सैलरी। राइट। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉयज का सैलरी, सैलरीज। उसके बाद ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या? नो सर। तो लेकिन एग्री मुझे हर एक एम्प्लॉयज की नहीं करनी ना, मुझे क्या करना है, पूरे सैलरी टेबल में जितने एम्प्लॉयज है उनकी सभी की मिला के एक टोटल फाइंड करना है। तो यस, इस क्वेरी को रन करो, देखो वो हमारा 6167.8 करोड़ ये वैल्यू आ गई। ओके, अब मैंने एक क्वेरी लिखी है जो सभी एम्प्लॉयज की टोटल फाइंड कर रहा है सैलरी की। मान लो एवरी डे एम्प्लॉयज नए कंपनी नए एम्प्लॉयज को हायर कर रही है, तो उनके भी रिकॉर्ड सैलरी टेबल में ऐड हो जाएंगे, तो सैलरी की सम चेंज होती रहेगी ना। तो हमें क्या करना है, डेली ये आके एक क्वेरी लिखनी होगी, वो वैल्यू चेक करनी होगी। उससे अच्छा इसको सेव कर दो। सेव करने के लिए क्या करेंगे, क्या सिंटेक्स है, डिलिमिटर, डिलिमिटर डबल डॉलर क्रिएट प्रोसीजर टोटल सैलरी करता हूँ, ठीक है। टोटल सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस बिगिन एंड डबल डॉलर, और इसमें अंदर ये क्वेरी कॉपी पेस्ट कर दो, राइट। और लास्ट में क्या आएगा, डिलिमिटर फिर से हमारा सेमीकोलन कर दो, और इसको जैसे ही रन करोगे यहाँ पे आ जाएगा। यस, अब मान लो किसी को ये याद नहीं रहा सिंटेक्स, ये वाला डिलिमिटर बिगिन एंड, इसके लिए एक शॉर्टकट है, देखो स्टोर प्रोसीजर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, सिंटेक्स अपने आप आ जाएगा। बस क्या करना है, यहाँ पे न्यू प्रोसीजर, यहाँ पे नाम क्या डालेंगे, हमारा टोटल सैलरी। मैंने हमने जो लिखा उसको रन नहीं किया था, इसको रन नहीं किया मैंने अभी तक, ठीक है। टोटल सैलरी बिगिन और एंड ब्लॉक में हमें कौन सी क्वेरी सेव करनी है, ये वाली, इसको कॉपी करो, यहाँ पे डाल दो। ओके, अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, डिलिमिटर मिसिंग है, एंड डॉलर, ये सब कुछ मिसिंग है। अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस अप्लाई करो, प्रोसीजर क्रिएट हो गई, फिनिश कर दो। बस हमने क्या किया, प्रोसीजर को एक नाम दिया और जो क्वेरी सेव कर रही थी वो कॉपी पेस्ट कर दी, बाकी ऑटोमेटिक हो गया पूरा सिंटेक्स। देखो अब स्टोर हो गए ना प्रोसीजर, यहाँ पे उसको रन करना है, कैसे करेंगे, इस प्रोसीजर को कॉल करो, कॉल टोटल सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस टोटल सैलरी, यहाँ से भी रन कर सकते हैं। क्लियर है, किसमें, हाँ मल्टीपल, आगे जाके देखेंगे मल्टीपल क्वेरी ऐड कर सकते हैं। यस, ये क्या देख रहे हैं हम, स्टोर प्रोसीजर, उसमें से ये फर्स्ट टाइप है उसका, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। यस, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सभी एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी स्टोर कर दी। अब मुझे क्या करना है, देखो फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नंबर 10,000, कैसे करेंगे बोलो, find the total salary of employee number 10,000, select sum salary as total salary from salaries, then where वेयर एम्प्लॉय नंबर इज employee number is 10,001। equal to 10,001। इसको रन करूंगा तो 10,001 की सैलरी आ जाएगी, टोटल सैलरी है। 10,001 के सैलरी टेबल में देखो मल्टीपल रिकॉर्ड है, हर एक एम्प्लॉयज की मल्टीपल रिकॉर्ड है। उसने क्या किया, हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया तो सभी के सम की, राइट। अब मुझे मैंने अगर इस क्वेरी को स्टोर कर दिया तो क्या हो जाएगा, जब भी मैं इसको स्टोर करूंगा एक प्रोसीजर में, जब भी उस प्रोसीजर को कॉल करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट देगा, 10,001 की टोटल सैलरी। फिर मुझे 10,002 की भी टोटल सैलरी चाहिए, तो 10,002 के लिए एक और क्वेरी राइट करो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 10,002
अब इसको भी मुझे एक प्रोसीजर में स्टोर करना पड़ेगा। फिर मैं उस प्रोसीजर को जब कॉल करूंगा वो मुझे किसका आउटपुट देगा, 10,002 के टोटल सैलरी देगा। तो ऐसे हर एक कितने एम्प्लॉयज हमारे पास, 3,24,000। तो हर एक के लिए क्या करना होगा, एक प्रोसीजर क्रिएट करनी पड़ेगी अगर उसकी मुझे एवरेज सैलरी या फिर टोटल सैलरी देखनी। इसका मतलब मेरे पास क्या ऐसा कुछ है क्या कि मैं एक ही प्रोसीजर क्रिएट करूंगा और जब मैं उस प्रोसीजर को कॉल करूंगा ना उसको मैं बस बताऊंगा कि मुझे अब 10,001 की टोटल सैलरी दिखाओ, तो वो मुझे 10,001 की दिखाएगा। फिर मैं उसको बोलूंगा 10,002 की दिखाओ, तो वो मुझे 10,002 की दिखाएगा। यस। तो उसके लिए देखो उसका सेकंड पार्ट, स्टोर प्रोसीजर विद इन पैरामीटर। यस। सिंटैक्स क्या है, डिलिमीटर सेम डबल डॉलर, फिर नेक्स्ट क्या है, क्रिएट प्रोसीजर, इसको एक नाम देंगे सैलरी डिटेल। ओके, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, फिर बिगिन एंड डबल डॉलर, लास्ट में डिलिमीटर सेमीकोलन। बिगिन और एंड ब्लॉक में क्या लिखेंगे, ये क्वेरी मुझे सेव करनी है। ओके, अगर मैं इस क्वेरी में अगर ऐसे ही इसको रन कर देता हूं तो वो क्या होगा, हर बार जब भी मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा, कॉल सैलरी डिटेल्स, तो क्या करेगा, 10,002 की मुझे टोटल सैलरी देगी। लेकिन मुझे सिर्फ 10,002 की नहीं चाहिए, मैं जब भी उसको कॉल करके बोलूंगा मुझे 10,001 की दे दो, 2 की, 10 की, या फिर 11,000 की दे दो, उसने देनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर, एक इनपुट देता हूँ। इन का मतलब होता है इनपुट। इनपुट क्या देना होगा उसको, इनपुट क्या देना होगा, एम्प्लॉय नंबर देना होगा ना। मैं जो कुछ भी एम्प्लॉय नंबर बताऊंगा उसकी वो फाइंड करेगा। तो मैं एम्प्लॉय नंबर देता हूँ। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, देखो ईएमपी ऐसे भी बोलोगे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। मतलब ये इन का मतलब इनपुट, पी का मतलब पैरामीटर, तो इनपुट पैरामीटर है ईएमपी नंबर। अब इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर, बस इतना लिखना है। अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, इनपुट पैरामीटर, यहाँ पे क्या दूंगा, एम्प्लॉय नंबर। ये अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दूंगा तो वो कहाँ पे पास होना चाहिए, इधर में जो एम्प्लॉय नंबर दूंगा वो कहाँ पे पास होना चाहिए, यहाँ पे आएगा ना, वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, यही पे पास होगा ना। यस। अगर बस मैं अब इसको रन करता हूँ, देखो प्रोसीजर क्रिएट हो गई, कौन सी, सैलरी डिटेल। बस उसको कॉल करो, कैसे करेंगे, कॉल सैलरी डिटेल्स ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब बताओ कौन से एम्प्लॉयज की देखनी है टोटल सैलरी, 11,000। बस 11,000 नंबर डाल दो, रन कर दो, 11,000 की टोटल सैलरी। अब 12,000 की देखनी है तो फिर से क्वेरी लिखनी पड़ेगी क्या, सिंपल, कॉल सैलरी डिटेल 12,000 सेमीकोलन, रन कर दो, 12,000 की टोटल सैलरी। यस। और किसकी देखनी है, 1,20,000, ऐसे है क्या कोई, नहीं है। यहाँ पे देखते हैं हम, तो क्या है, 10,010 की देखते हैं, देखो। यस। तो बार बार मुझे अब क्वेरी राइट करने की जरूरत नहीं, एक ही क्वेरी मैंने लिखी, उसको सेव कर दिया। बस अभी यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पर कितने पैरामीटर दे, पैरामीटर कितने, एक ही पैरामीटर है इनपुट, तो यहाँ पर हम एक ही पैरामीटर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर दो पैरामीटर रहेंगे तो दो आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं जब एम्प्लॉय नंबर दे रहा हूँ तो वो उस एम्प्लॉय की मुझे टोटल सैलरी फाइंड करके दे रहा है। यस। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दे रहा हूँ ना मैं, तो उसकी मुझे क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर पास करूंगा तो उसकी टोटल सैलरी फाइंड कर रहा है। तो मुझे ऐसी एक प्रोसीजर क्रिएट करनी है, मैं क्या करूंगा, उसको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दो इनपुट दूंगा, वो मुझे क्या फाइंड करके देगा, जो भी मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दूंगा उसकी वो टोटल सैलरी फाइंड करके देगा। मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय है पार्टो बैम्फोर्ड, राइट, हमारे पास एक एम्प्लॉय देखो 10,003 उसका एम्प्लॉय नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल
10,003 पार्टो बैम्फोर्ड। तो जैसे ही मैं ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे इनपुट में दूंगा, उसकी टोटल सैलरी फाइंड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्रिस्टियन का दूंगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसकी टोटल सैलरी फाइंड करेगा। तो फिर कैसे करना? यस, बोलो, कोई बताएगा मुझे? लॉजिक बताओ, चलो क्वेरी छोड़ दो, लॉजिक कैसे लगाओ? क्वेरी तो आपको ही लिखनी है, मैंने लिख के बताऊंगा आपको। ये इनपुट में क्या क्या आएगा? इन पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, डेटा टाइप varchar 20 या 40 को कॉमा करके फिर से इन पी अंडरस्कोर लास्ट नेम, उसका डेटा टाइप varchar 40। दो इनपुट हो गए। यहां पर क्या आएगा? वेयर में क्या आएगा? बोलो आगे। वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू p अंडरस्कोर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू p अंडरस्कोर लास्ट नेम। लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो एम्प्लॉयज टेबल में, आपको फाइंड करनी है टोटल सैलरी और सैलरी टेबल में। फिर इतना क्या सोचना है? दो टेबल है तो ज्वाइन कर दो ना बस। ठीक है, चलो प्रोसीजर को भूल जाओ, प्रोसीजर भूल जाओ। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज whose first name is Pato and last name is Bamford। चलो इसके लिए क्वेरी बता, क्या करना है? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज whose first name is Pato and last name is Bamford। बोलो। Select some salary as total salary from, जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको डालना है। चलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम का भी डाल दो, मतलब आउटपुट थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा। ठीक है, चलो ठीक है। एम्प्लॉय नंबर भी चाहिए, एम्प्लॉय नंबर भी डाल दो। चलो ओके। और फ्रॉम में क्या आएगा? एम्प्लॉयज ई join s on e.emp number is equal to s dot emp number, then where first name is equal to Palto and आएगा और and then last name is equal to Bamford, राइट? अब बस बता दो कौन से कॉलम से कौन सा टेबल से ले रहे हैं। ई डॉट emp नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, यहाँ पे आएगा एस डॉट, फिर यहाँ पे भी, यहाँ तो किया है, यहाँ पे भी आएगा ई डॉट emp नंबर, यहाँ पे ई डॉट लास्ट नेम। इसको रन करो। ओके, ग्रुप बाय किया क्या हमने? तो कहाँ पे आएगा? वेयर से पहले या वेयर के बाद? ग्रुप बाय एमपी नंबर, एम्प्लॉय नंबर, पार्टो, बैमफोर्ड, उसकी टोटल सैलरी। अब मान लो मैं क्रिस्टियन का फर्स्ट नेम लास्ट नेम देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू चेंज करनी होगी। तो मुझे ऐसी क्वेरी चाहिए जब भी मैं उसको कॉल करूंगा प्रोसीजर को, बस मैं वहां पे जो इनपुट नाम दूंगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होनी चाहिए। जैसे हमने अभी, जैसे मैं एम्प्लॉय नंबर चेंज कर रहा था तो आउटपुट उसके हिसाब से दे रहा था। तो सेम है ना, इसी क्वेरी को बस वो बिगिन और एंड ब्लॉक में डाल दो। अब बस अगर आपने यहाँ पे क्वेरी बताई तो यहाँ पे क्या दिक्कत है आपको बताने की? ये सिंटेक्स तो क्या है, वो तो कॉमन रहेगा, ये सभी में रहेगा। बस इस क्वेरी को कॉपी करके बिगिन और एंड ब्लॉक में डाल दो। यस, पैरामीटर कौन से आएंगे? इनपुट इन फर्स्ट नेम पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम varchar कॉमा करके इन पी अंडरस्कोर लास्ट नेम varchar 40, वही आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? वेयर में ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम एंड ई डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर लास्ट नेम। हो गई क्वेरी सॉल्व। जब भी कॉल करोगे, कॉल यहाँ पे आप कोई नाम दोगे प्रोसीजर का, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या करोगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करोगे? फर्स्ट नेम डाल दो, कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा में लास्ट नेम डाल दो, सेमीकोलन देके कॉल कर दो इसको। यस, ये सॉल्व हो जाएगा फिर क्वेश्चन। यस और नो? ठीक है, तो कल चेक करेंगे, ठीक है? सबको ये क्वेश्चन अब सॉल्व करने के लिए बचा ही क्या है, पूरा बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालना है। फिर भी देखते हैं, चलो कितने लोग करते हैं। ओके।
क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं? स्टोर प्रोसीजर विथ इन पैरामीटर। इन मतलब इनपुट दे रहे हो। ओके, कल उसके बाद देखेंगे स्टोर प्रोसीजर विथ इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर। फिर उसके बाद आएगा हमारा स्टोर फंक्शन। ओके, सेम स्टोर फंक्शन भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर है ना, यहाँ पे लिख दो क्रिएट फंक्शन, बस ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन डिफरेंस आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड स्टोर फंक्शन, क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम कल के लेक्चर। इजी नहीं है, टाइम सेव हो रहा है ना, आपको हर बार अलग अलग क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो, अगर मुझे 10,001 की टोटल सैलरी चाहिए तो ये क्वेरी लिखनी पड़ती, फिर 10,002 की चाहिए तो इसको क्वेरी लिखना पड़ता। ऐसे ही कितने एम्प्लॉयज है? 3,24,000, हर एक के लिए मैं थोड़ी क्वेरी लिख के बैठूंगा। मैंने क्या किया, एक टोटल सैलरी की एक नॉर्मल क्वेरी लिखी, वेयर में मैंने एक पैरामीटर पास कर, अब बस इस पैरामीटर वैल्यू में जब भी कॉल करूंगा उस प्रोसीजर को चेंज करते जाऊंगा। समझ में आ रहा है? यही ऐसे ही आप जब पाइथन में या कोडिंग में फंक्शन बनाते हो ना, ऐसे ही रहता है। एक फंक्शन बनाओगे, उसमें एक पैरामीटर दोगे, उस फंक्शन को कॉल करके पैरामीटर पास करना होता है। ओके, ठीक है, क्लियर है?